स्वागत है आपका स्टे ट्यून्ड विद सिमी चैनल पर। तो जैसे कि आपने मेरी पिछली इंट्रोडक्टिव वीडियो में देखा ही था कि मैंने अपने चैनल पे आपको क्या क्या मैं सर्व करूँगी, तो उन्हीं टॉपिक्स में से हम लोग आज एक टॉपिक चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने मोटिवेशनल टॉक के बारे में आप लोगों को बताया था, एंड जो फैक्ट्स हैं लाइफ के, जो टॉपिक चल रहे हैं आजकल उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ ट्रेंड में नहीं है टॉपिक, लेकिन मेरे मन में ये बहुत सवाल पैदा हुए थे जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, अब भी हूँ। लेकिन जब +2 के बाद का जो गैप होता है, हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती है कि हमें क्या करना है लाइफ में। और पंजाब में रहती हूँ मैं, तो पंजाब में जो चीज़ें बड़ी एक ट्रेंड में चलती हैं कि आफ्टर +2 बड़े बच्चे आइल्स करती हैं और फॉरेन जाने का प्लान होता है सबका। तो इसी टॉपिक पे मैं अपने व्यूज़ दूंगी, और जो लोगों के मन में शायद डाउट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे सिस्टर एंड ऑल ब्रदर्स, कि आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अच्छा फ्यूचर मिलेगा नहीं मिलेगा, यहीं पे रह के मतलब आगे स्टडी करनी चाहिए या स्टडी करके जाना चाहिए। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो आज हम एक एक करके उन्हीं सभी डाउट्स के ऊपर में बात करेंगे। तो अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे क्योंकि मैं खुद भी सक्सेस नहीं हूँ, अभी तो मैं खुद ही स्टडी कर रही हूँ, तो मैं क्या आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूँगी। तो मेरा मानना ये है कि मैं उस पीरियड से निकल चुकी हूँ। वो जो एक लाइफ में वो टाइम आता है जब आप बहुत कंफ्यूज होते हो कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या फैमिली से डिस्कशन में और आसपास लोगों को देख के हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो मैं उन सभी टाइम से गुजर चुकी हूँ, और आज मैं BSc सेकेंड ईयर मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ तक का सफ़र मेरा कैसा था, और मेरे मन में क्या क्या डाउट्स थे, और मैंने उनसे कैसे डील किया, कैसे उस टाइम से निकल के मैंने एक अपना गोल सेट किया, और अपने मन में दिमाग में जो भी डाउट्स थे उनको कैसे क्लैरिफाई किया मैंने। तो मैं आपको बता रही थी कि हर एक बंदे की जर्नी एक जैसी ही हो जाए, किसी को देखकर ये पॉसिबल नहीं होता। वो हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं, जैसे कि आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप अपने मन से कैसे डाउट निकालें। तो जो मेरी लाइफ में हुआ, जो मेरे साथ हुआ है, मैं आपको वो बताती हूँ, और उससे मैंने क्या सीखा, और शायद आप लोग भी मुझसे वैसे रिलेट कर पाओगे, मुझसे कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ में। कि मुझे स्टार्टिंग से एक एक्टिंग का शौक था, मुझे था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। तो ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को बताई। तो पेरेंट्स को बताने पे उनसे जो आंसर मिलना था वो शायद आप लोग पहले गेस कर चुके होंगे कि भैया ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, आप अपना और कुछ कर लो। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर एक्टिंग नहीं करने दे रहे हो तो मैं फिर आइल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स आइल्स कर रहे थे। तो मैंने अभी आइल्स के मतलब इस मुद्दे पे भी मेरे दिमाग में 2 फैक्टर आते हैं। नंबर 1, इसको आप जेलसी फैक्टर बोल लो, एक डर बोल लो। ये था कि अगर वो चली जाती हैं, वो वहाँ पर जाके सक्सेस हो जाते हैं, उनका कुछ फ्यूचर बन जाता है, और मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके ऐसे ही चलती फिरती हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या बनेगा, मैं उनसे कैसे बात कर पाऊँगी आगे जाके। सेकंड था कि अगर एक्टिंग नहीं करने दे रहे हो तो फिर एक आध चीज़ तो मेरे को मेरे मन की करने दो। अगर यहाँ पे एक्टिंग नहीं चाहते हो तो फिर मैं फ़ौरन चली जाती हूँ, मेरे को वहाँ पे जाना है फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पे भी एक पॉइंट खड़ा हो जाता है, वो कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं अपने पेरेंट्स के, और मेरे पेरेंट्स ने ये रीज़न दिया था कि हमारी एक ही बेटी है, हम नहीं भेजेंगे। इनके पीछे उनके इमोशनल वो हो सकते हैं, उनका अपना अपना रीज़न हो सकता है। वो हर एक पेरेंट्स का, हर फैमिली में हर बच्चे के साथ वो अलग रीज़न होता है। तो अभी हमें क्या से पता चलेगा कि हमें करना क्या है। अब ये तो नहीं हो सकता पेरेंट्स के पीछे लग के हम अपना आने वाला फ्यूचर है जो उससे हाथ धो बैठे। हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे तो हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में। तो मैंने इस चीज़ से कैसे निकली मुझे मेरे चाचू ने बहुत सपोर्ट किया कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, पेरेंट्स से बात करो, मैं हेल्प करता हूँ, मैं भेजता हूँ, आप जाओ। लेकिन उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स से इस बात के लिए लड़ ही नहीं पा रही थी।
मतलब होता है ना कि कोई चीज़ हमें करनी है तो हम उस चीज़ के लिए एटलीस्ट बात तो करते हैं। हमारा ऑरा होता है जो साइड का, हमारा जो एनवायरनमेंट मिलता है हमें उस चीज़ पे सोचने के लिए, हमारा मन, हमारा दिमाग, वो सारी चीज़ें ही उस चीज़ के पीछे भागने लगती हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं यही सोचती थी कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या भी प्रेशर डालूँ इस चीज़ पे। अगर नहीं भेज रहे हैं तो नहीं ना, ठीक है। अगर मैं कोशिश भी करती थी तो मैं रुक जाती थी। मतलब मुझे फिर ये क्लियर हुआ कि ना तो मेरा मन मेरा साथ दे रहा है और ना ही मेरा दिमाग। तो फिर वहाँ पे वो टॉपिक एंड हो गया। मैंने हिम्मत ही नहीं की, मैंने कोशिश तक नहीं की कि मैं आइल्स करती हूँ और मेरे को जाना है। तो मैंने क्या किया, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने सोचा कि जब टिकटॉक का टाइम था तब तो मैंने हिम्मत ही नहीं की पेरेंट्स से पूछने की कि अगर मैं टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि होता है, मैं इस टाइप की बच्ची हूँ कि मेरे को अगर घर वालों से हरी झंडी नहीं मिलती किसी काम की तो मैं वो काम नहीं कर सकती। मतलब एक कह लो अंदर से फील होती है, एक वाइब होती है, वो मैं नहीं कर सकती बिना परमिशन के। तो मुझे था कि वो खुद से मेरे को बोलें कि अगर तेरे में है, एक्टिंग में तो नहीं भेजेंगे बेटा बट तू ये कर ले। हिम्मत ही नहीं हुई। तब तक टिकटॉक बंद हो चुका था एंड मुझे था, इंस्टा में चलाती नहीं थी, सोशल मीडिया में मैं एक्टिव नहीं थी इतनी। तो मुझे था कि यार मेरा इतना मन करता है सारे यूट्यूबर्स को देख के, सारे टिकटॉकर्स को देख के, इंस्टाग्राम पे रील्स देख के, कि मेरा भी मन करता है तो मैं करूँ। और वो एक्टिंग वाला कीड़ा तो था ही। तो अभी सेकेंड ईयर में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो इस चीज़ के लिए शायद मैं अपने पेरेंट्स से लड़ी हूँ। वैसे नहीं लड़ी, लेकिन मैंने अपनी बात रखी है कि मेरे को ये तो करने दो, एटलीस्ट मेरे को ये करना है। मेरे में शायद कुछ है जो मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ अच्छे से लोगों को। मैं कैमरा फेस करने में हेजिटेट नहीं होती, तो शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी है, मैं कर सकती हूँ। तो उसी दिन मैं क्लियर हो गई थी जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ के लिए हाँ बोला कि बेटा तू कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उस दिन अंदर से खुश हुई हूँ। उसी दिन मेरे को पता लग गया कि अगर मैं फॉरेन नहीं गई तो उसका रीज़न क्या था। तो आप लोगों से मेरी एक ही मतलब राय मैं आप लोगों को दूंगी, अगर आप लोगों को फॉरेन जाना है तो पहले आप अपने मन से, दिमाग से खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओ, फिर बात करना सोसाइटी की, पेरेंट्स की, और सोर्सेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जाने के लिए क्या होगा, वो सब बात की बातें हैं। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया है तो मुझ में वो सब चीज़ें थी ही नहीं, मेरे पास सोर्सेज ही नहीं थे, मेरे को एडिटिंग नहीं आती थी मुझे। तो धीरे धीरे जब हम किसी चीज़ पे टाइम स्पेंड करते हैं तो वो हो जाती हैं पॉसिबल। आप लोगों को अगर जाना है तो ये मत सोचो कि एक गया था उसका फ्यूचर नहीं बना तो शायद मेरे साथ भी ये हो जाए, या एक गया है ये सोच के वो सक्सेस हो गया तो मैं भी जा कर के सक्सेस हो जाऊंगा। ये आप लोग मत सोचो। आपका दिमाग जिस चीज़ पे लग गया वो लग गया। बिना इंटरेस्ट के आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे, 1 साल भाग लोगे, 2 साल भाग लोगे, 3-4 साल की स्ट्रगल के बाद आप वो चीज़ एंड में छोड़ ही दोगे। लेकिन अगर किसी चीज़ पर आपका इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट से कोई चीज़ कर रहे हो, तो चाहे उसकी स्ट्रगल 10 साल लंबी क्यों ना चली जाए, आप उस चीज़ को छोड़ोगे नहीं। तो अगर आप में वो अंदर से एक फील आता है आपको कि यार ये मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ के लिए मैं दुनिया से भी लड़ सकता हूँ, तो ऑब्वियसली यू शुड गो, डेफिनेटली यू शुड गो। आपको जाना ही चाहिए फॉरेन। और अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर रहकर कुछ बनना है, आपको एक कॉमन से एग्जांपल ले लो कि अगर आपको यूट्यूबर ही क्यों ना बनना है, तो पेरेंट्स भी आपके हाँ बोल देंगे, सोसाइटी भी आपके फेवर में आ जाएगी। लेकिन जब आप ही कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हो, आप ही खुल करके नहीं बोल पा रहे हो, एक खाली कमरे में आपको बात रखने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप क्या ही बनोगे। तो वही पॉइंट हर चीज़ पे लागू होते हैं कि जब आप अपने माइंड से स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, जब आपका मन किसी चीज़ के लिए रेडी हो जाता है, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके किसी चीज़ को करने के लिए। वो डायलॉग भी है, जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो जब आप में एक निष्ठा होती है ना कि हमें ये करना है, तो फिर आसपास की चीज़ें खुद ब खुद होने लगती है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो डाली है तो मुझे लगता है, अगर मैं सोचूं
तो शायद ये लोगों ने ये देख के ये बोला होगा, लेकिन मेरे को नहीं सोचना है यार, मेरे को ये करना है, ये अब भी मेरा गोल है मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ का ये ड्रीम बन चुका है और मैं इसमें सक्सेस होके रहूँगी, ये मेरा मानना है। तो शायद इस चीज़ के लिए मुझे बड़ी लंबी स्ट्रगल करनी पड़े, तो मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है, इसके लिए मैं अपने मन से तैयार हूँ, अपने दिमाग से तैयार हूँ। सो प्लीज़ ये मिथ अपने दिमाग में मत लेके बैठना कि मेरा वहाँ पर जाकर क्या बनेगा। अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी चीज़ के लिए भी आपके मन में कुछ ना कुछ होता है, आप पे कोई भी ड्रीम्स, आप फॉरेन जाके वहाँ पे पढ़ना चाहते हो, वहाँ से पढ़कर यहाँ पर आके सक्सेस होना चाहते हो, स्टडी करके जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने मन से, अपने दिमाग से अपनी राय बना करके जाइए। कुछ मत सोचिए। जब आपके सपने आपके हैं तो आप दुनिया के थॉट्स के बारे में क्यों सोच रहे हो? जब उस सपनों के पीछे स्ट्रगल आपको करनी है तो क्यों? यही थे मेरे टिप्स जो मैंने फील किया, जिससे फील करके मुझ में वो शायद एक कह लो पावर आ गई कि सिमरन तू कर सकती है यार, तेरे को यूट्यूब करने में क्या दिक्कत है, तू बोल सकती है। तो वही आप करो कि जब आपको दुनिया में, हम तो ये फॉरेन जाने की और ना जाने की बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी काम हो, अगर आप में खुद में पावर है, कैपेबल हो किसी चीज़ के लिए, तो यूँ चीज़ें हो जाती हैं, आप कर सकते हो। सो प्लीज़ किसी के बारे में मत सोचो, यही 2-4 चीज़ें अपने दिमाग में रखो और जो करना है वो करके दिखाओ। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट दबा के करना, और नेक्स्ट टॉपिक हम क्या लेके आए वो भी कमेंट में बताना। थैंक यू।